I had read UPSC syllabus multiple times but not able to decode which subject belong to which examination and how to decode the syllabus itself. So if you are someone like that, then this video is for you. Hello guys, my name is Avinash and I welcome you to my YouTube channel. In this particular video, we are going to discuss about which are the subjects that are included in this UPSC syllabus and how should we move forward or categorize them so that we can move forward in this preparation journey prudently. So let's get started off with the topic for today. So let's get started. So guys, we had already discussed about positive or negative aspects of being a science student. If you are someone who is preparing for UPSC, now decode UPSC syllabus so that if you are someone who is just starting it off, you get better clarity how we should move forward. So firstly, I had categorized them into core subjects and other subjects. Why I had did that, like let me zoom in further. Why I did that was because you have to understand core subject include those subjects from which maximum number of questions came. Like अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत जैसे कोर है राइट, मतलब उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो होते हैं कोर सब्जेक्ट्स. और अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूड मैनी अदर सब्जेक्ट्स. सो फर्स्टली इफ वी गो बाय कोर सब्जेक्ट्स तो उसमें है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. अब पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड दैट टू कम फ्रॉम, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी और हिस्ट्री. तो ये चार सब्जेक्ट्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे हाई एंड पे होना चाहिए कि सबसे हायर प्रोबेबिलिटी या हाई प्रायोरिटी जो हमारी है सिलेबस को कवर करने की, वो हमारी इन चार सब्जेक्ट्स में से ही स्टार्ट होनी चाहिए. आपको जो सब्जेक्ट लगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, चारों में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं. बट इफ़ यू गो बाय माई रिकमेंडेशन देन आई विल इंसिस्ट कि चाहे आप पॉलिटी चाहे आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए. बट I always feel कि पॉलिटी इज समथिंग फ्रॉम विच वी शुड स्टार्ट, बिकॉज पॉलिटिक्स वैसे भी हम समवेयर अपनी लाइफ में हमेशा से इंक्लाइंड रहते हैं, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं और बीइंग अ लाइक अवेयर सिटीजन थोड़ा बहुत हमें पता भी होता है. सो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए, देन स्लोली मूव टूवर्ड इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री. बिकॉज हिस्ट्री थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, बिकॉज इफ़ यू गो बाय हिस्ट्री तो हिस्ट्री को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड देन मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये उसकी फर्दर डिवाइड हम करते हैं हिस्ट्री को. सो इट बिकम्स लिटिल बिट मतलब बल्कि. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वी शुड स्टार्ट ऑफ विथ पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री. और देखो अगर आप ये चारों सब्जेक्ट्स कवर करोगे तो आपका 60 to 70% काम हो गया, क्योंकि अगर हमें ये चार सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो ये चार सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर भी आप चार सब्जेक्ट्स और साथ में पांचवा करंट अफेयर का न्यूज़पेपर, मतलब जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये 5 चीज़ों के साथ आप अपना ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस के साथ ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपका ऐसे का पेपर लगभग तैयार हो जाता है. तो हमें ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए इन्हें कोर सब्जेक्ट्स बोला जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री. इसके ऊपर आप सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट कीजिए, इन पे थोड़ा अपना पकड़ बनाइए एंड देन मूव फॉरवर्ड विद अदर सब्जेक्ट्स. अब अदर सब्जेक्ट्स क्या है वो देख लेते हैं, बट फर्स्टली इट्स इंपॉर्टेंट कि यू शुड स्टार्ट ऑफ विद कोर सब्जेक्ट्स एंड सॉलिडिफाई योर पोजीशन इन द कोर सब्जेक्ट्स फर्स्ट. अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटी पढ़ के उसकी 2-3 रिवीजन करके फिर आप ज्योग्राफी पे जा रहे हो, फिर उसकी 2-3 रिवीजन करके हिस्ट्री, ऐसा नहीं करना है. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहले आप क्वालिटी को तैयार कीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए, व्हेन यू फील समवेयर कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, देन मूव फॉरवर्ड विद द अदर सब्जेक्ट दैट कैन बी इकोनॉमिक्स, और साथ में पॉलिटी का रिवीजन जारी रखिए. तो उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें सॉलिडिफाई होती चली जाएंगी. एंड डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन एनी सिंगल सब्जेक्ट, यू हैव टू बी वेरी मच श्योर. जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जो साइंस फील्ड से आ रहा है, यू आर गुड विद स्ट्रेटेजी, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अडेप्ट टू द स्ट्रेटेजी एंड work according to the strategy that you had designed for yourself. Then comes other subjects. तो other subject में आता है सबसे पहले governance. Governance will be more inclined toward polity part.
so you can cover from there also. International relations, this is something, international relations you get glimpse over or you get some sort of information when you go through the newspaper editorials each day. तो अगर आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी वेल. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट how to read newspaper, then I had made whole series about the Hindu analysis, how to move forward with the Hindu analysis, the Hindu reading for the UPSC examination particularly. Do visit that playlist so that you get to know more about how we should proceed toward it very effectively. तो वो बहुत इफेक्टिव सीरीज है, do watch it, and वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, so just watch there. And then comes सिक्योरिटी भी आपका न्यूज़पेपर से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा. इन्वायरमेंट, डेफिनेटली इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है, पर इन्वायरमेंट का कुछ चीज़ें आपको न्यूज़ में भी मिलती रहेंगी, और जो न्यूज़पेपर में इन्वायरमेंट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपको वो बहुत ध्यान से देखना है. एंड इंग्लिश पेपर, वो देखिए आपको थोड़ा, देखो इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन होगा और एक इंग्लिश का और एक लैंग्वेज पेपर होता है, ये दो पेपर. लैंग्वेज पेपर मीन्स आप कोई भी अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो आप उनमें से, इन दोनों में से, मतलब इंग्लिश और वो लैंग्वेज का पेपर, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, बट यू हैव टू क्वालिफाई दैम. तो इसलिए आपको इन दोनों पेपर की भी तैयारी करनी होती है, इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर. देन लॉजिकल रीजनिंग, आई फील बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसमें दो पेपर आते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2. जीएस पेपर 1 इज अबाउट द होल थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग ना, कि जिसमें कोर सब्जेक्ट्स वगैरह ये सब कुछ होगा. और जीएस पेपर 2 होता है सी सेट का पेपर. सी सेट के पेपर में आता है आप लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन. तो ये आता है आपका सी सेट में, तो वो आप उसमें आपको एज मिलता है कि यू नीड नॉट टू लाइक डिवोट लॉट ऑफ टाइम इन सी सेट प्रिपरेशन, बिकॉज आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो समहाउ यू विल बी एबल टू क्लियर दैट. बट हाँ, उस पर प्रैक्टिस जरूर करना, मतलब लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर उठा के उसे अटेम्प्ट करके देखना कि हाउ मच यू आर सिक्योरिंग, बिकॉज सी सेट का पेपर इज ऑल्सो क्वालिफाइंग, बट यू हैव टू क्वालिफाई इट. अगर सी सेट का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो जीएस पेपर 1 कोई चेक नहीं करेगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू पे इक्वल अटेंशन टुवर्ड जीएस पेपर 1, GS paper 2. So this is logical reasoning, science and essay paper. For essay paper, if you are good with core subject, you are good with the newspaper, जो आजकल news आ रही है, you are making its notes regularly, the way I had explained in the series of the Hindu analysis. So in that scenario, you can easily cover essay paper also. Society part is more about sociological aspects. So this also you can cover from newspaper, from your general understanding while going through the videos. You get a lot of value out of that society wala part. Disaster management, definitely if you want to go about disaster management, तो आप इसके नोट्स वगैरह देखेंगे तो वो आपको 15-20-25 पेजेस में डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा चीज़ें खत्म हो जाती हैं. सो इट्स नॉट दैट, बल्कि ethics is important examination or important subject for which you have to make yourself prepared, because ethics का पूरा एक पेपर आएगा GS पेपर 4, डेट टू इन द मेंस एग्जामिनेशन, तो वो एथिक्स हमें वहाँ कवर करना होता है. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कवर एथिक्स. एथिक्स में मतलब काफ़ी थिंकर्स वगैरह भी आते हैं, डेफिनेशंस भी होती हैं, केस स्टडीज़ भी होती हैं. सो बेसिकली एथिक्स का एक डिफरेंट जोन है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. दैट्स ऑल्सो वन एग्जामिनेशन फॉर आवर मेंस. सो दिस इज हाउ we can categorize different subjects. So let me just zoom out little bit. अदर सब्जेक्ट्स में हमने देखा गवर्नेंस, IR, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट. एंड देखिए अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ पे भी कवर हो जाएंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर न्यूज़पेपर ईच डे. न्यूज़पेपर में आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट विद न्यूज़पेपर. तो वो प्लीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए. और बेसिकली अगर आप यूपीएससी सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं तो उसमें ये कोर सब्जेक्ट्स थे,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और अगर हम अदर सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो ये अदर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। बट बेसिकली ओवर देयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स और न्यूज़पेपर रीडिंग अपना हैबिट बनाएं। जो सब कुछ मैंने द हिंदू सीरीज में बताया है, प्लीज फॉलो ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट एंड you will be amazed by the results that you get by just following those pointers. These are very crucial, very important pointers, and I don't feel people are talking too much about it. So it's important you watch that series itself and work on them, क्योंकि सिर्फ देखना important नहीं है, उसके ऊपर implementation उससे ज़्यादा important है. So these were the subjects that come in our UPSC examination. I hope all your doubts related to the different subjects of UPSC gets cleared over there. So guys, if you had not subscribed to my channel yet, I request you to subscribe to my channel and hit the bell icon so that notification of all new videos get delivered to you. And along with that guys, I always conduct a master class in which I explain about more how to tackle UPSC, how to just move forward with UPSC preparation, nitty-gritties and all. If you want to know more about it, just register yourself at the link given in the description below. I will love to handhold you over there. So that was it for today. So I will see you all in the next video with the next topic. Till then, bye bye guys.